गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रानू पोद्दार है और आज हम हिंदी की एक संवादात्मक कहानी पढ़ेंगे। यह 8वीं कक्षा की कहानी है। कहानी का नाम है वारिस कौन। इस कहानी की लेखिका है विभा रानी जी। अब हम सबसे पहले लेखिका का परिचय देख लेते हैं। तो लेखिका का जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ था। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। उन्होंने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। उन्होंने समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम किया है। लेखिका की प्रमुख कृतियां हैं चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, अगले जन्म हुई बिटिया न कीजो, समरथ, बिल टेलर की डायरी इत्यादि। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है वारिस कौन। कहानी का नाम है वारिस कौन। तो वारिस का मतलब क्या है, आप जानते हैं? नहीं। तो वारिस का मतलब है उत्तराधिकारी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ आया। तो राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। तो उसने सोचा कि चारों में से वह अपना राजपाट किसी एक को सौंपना चाहता है, पर वो कौन है, वो कैसे निश्चित करे कि इसे ही मुझे सौंपना चाहिए। तो वह कुछ दिनों तक सोचने लगा और आखिर में उसे एक तरकीब सूझ आई। तो तरकीब क्या है हम देखते हैं। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। तो एक दिन राजा ने अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और गेहूं के 100-100 दाने उन्हें दिए और कहा कि इसे सहेज कर रखना, मैं जब तुम्हें इन्हें मांगूंगा तो तुम इन दानों को लौटा देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लाकर दे दूंगी। तो सबसे पहली बेटी ने क्या किया, सबसे पहले खिड़की के से दाने फेंक दिए। उसने सोचा 5 साल बाद कहा पिताजी को याद रहने वाला है कि मैंने 5 साल पहले मेरी बेटियों को 100 दाने दिए थे, और जो रहा भी तो मैं भंडार घर से लाकर उन्हें दे दूंगी। दूसरी बेटी ने दानों को चांदी की डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तो दूसरी बहन ने क्या किया, चांदी की डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके उसे सुरक्षा से एकदम सेफली उसने संदूक में डाल दिया और सोचा कि पिताजी मांगेंगे तो मैं उन्हें ये दाने लौटा दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका मैं क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारती करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दानों भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई।
तो तीसरी बहन सोचती रही कि मैं क्या करूँ कि मतलब पिताजी ने दाने सहेज कर रखने के लिए कहा, पर मैं इसे कैसे रखूं। पर चौथी और सबसे छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक का मतलब होता है थोड़ा। वो बहुत मतलब शरारती मिजाज की थी, तो उसको गेहूं के दाने भूनकर खाने में उसे बहुत पसंद थे। तो उसने गेहूं के दाने भुनवा लिए किसी से, वह उसने खा लिए। जो पिताजी ने उसे दाने दिए थे वो खा गई और वो अपने खेल कूद में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा कर न सकी। तो तीसरी राजकुमारी को ऐसा बिल्कुल यकीन था कि पिताजी ने मतलब हमें यूं ही कोई ऐसे दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। मकसद का मतलब उद्देश्य। तो पहले उसने भी ऐसे सोचा कि मैं इसे संभाल कर कहीं संदूक वगैरह में रख दूँ, कहीं सेफ जगह रख दूँ, ताकि पिताजी जब मांगेंगे तो मैं वह लौटा दूंगी। पर वह हो नहीं पाया। वह उसने मतलब वो सोचते रह गई कि मैं इसका क्या करूँ। वो उससे ऐसा हो नहीं पाया कि मैं इसे संभाल कर रख दूँ। तो 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। तो उसने क्या किया, कमरे की खिड़की के पीछे वाली जो जमीन है वहां पर वे 100 दाने उसने बो दिए। समय पर वे अंकुरित हो गए, उसमें से पौधे तैयार हुए और फिर दाने निकल पड़े। तो राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तो उसने क्या किया कि वो दाने वो निकालती गई, बोती गई, निकालती गई, बोती गई। तो ऐसे 5 वर्ष में उसके पास मतलब बहुत अच्छी एक फसल तैयार हो गई। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? तो बड़ी राजकुमारी भंडार कर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो 5 वर्ष बीत चुके। पिताजी ने अपनी चारों बेटियों को बुलाया और पूछा कि याद है मैंने 5 साल पहले तुम्हें चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। अब तुम मुझे ये समय आ गया कि तुम मुझे वे 100 दाने लौटाओ। तो बड़ी राजकुमारी ने जैसे पहले सोचा था कि पिताजी को कहाँ याद रहेगा, और यूँ याद भी रहा, तो मैं भंडारघर से लाकर उन्हें दे दूंगी। तो पिताजी उससे पूछने लगे कि कहाँ है वे दाने। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। फिर राजा ने पूछा, क्या ये सच में वही दाने जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो पहले तो उसने हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ पिताजी, ये वही दाने हैं जो आपने मुझे दिए थे। जब राजा ने उसे डांट डपट कर पूछा तो उसने अपनी सारी सच्चाई उगल दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल की एक खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तो राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ है? तो वह संदूक में से उसका चांदी का डिब्बा लाई थी, जिसमें उसने दाने रखे थे। तो उसने राजा को वे डब्बा दे दिया। तो राजा ने खोलकर देखा कि सारे के सारे दाने सड़ चुके थे, अब वे किसी काम के नहीं थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरे ने कहा,
मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। तो जब राजा ने अब तीसरी बेटी की बारी आई कि वे दाने लौटाने की, तो तीसरी उससे पूछा, तो उसने कहा कि इसका जवाब मैं आपको अभी तो नहीं दे सकती हूँ, आपको मेरे साथ कल चलना पड़ेगा, तभी मैं आपको उसका जवाब दूंगी। तो राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। तो छोटी राजकुमारी बहुत ही शरारती मिजाज की थी, तो उसने भी मतलब बहुत ही बेपरवाही से जवाब दिया कि आप भी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं, ऐसे तो लाखों दाने भंडार घर में पड़े हैं। और उसने भी बता दिया कि मुझे तो भुने दाने खाना बहुत पसंद था, तो मैं आपके दिए हुए दाने मैंने भुनवाए और मैं खा गई थी। तो सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। तो राजा बड़े ही निराश हो गए ये सब देखकर कि किसी ने दाने भंडारघर से लाकर उन्हें दिए, किसी के दाने सड़ गए थे, कोई दाने भुनवा कर खा गया। तो चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। तो अब सिर्फ तीसरी बेटी के दाने राजा को देखने बाकी थे, तो अब उन्हें थोड़ी सी उम्मीद तीसरी बेटी से थी। तो उम्मीद का मतलब होता है आशा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। तो दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी वे राजा के पास गई और उसने कहा कि चलिए पिताजी, आपको वो देखने थे ना वे 100 दाने का मैंने क्या किया है, तो मेरे साथ आप चलिए। राजा रथ पर सवार हो गया। रथमहल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तो राजा रथ पर सवार हो गया। राजा बेटी सब निकल पड़े दाने की खोज में। तो रथमहल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला, मतलब उसने खेत का रास्ता चुना। तो बहुत दूर शायद पहुंचे तो राजा ने बेटी को सवाल किया कि क्या तुमने 100 दानों का क्या किया कि जो तुम्हें मुझे इतने दूर दूर के चक्कर लगवा रही हो? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। तो एक जगह खेत पे जाकर मतलब रथ रुक गया। तो राजा उतरा और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो गेहूं की एक लहराती फसल उन्हें दिखाई दे रही है। उसकी बालियां ऐसे हवा में बिल्कुल झूम रही है और ऐसा राजा को ऐसा लग रहा है कि वह उसे अच्छा सा कोई गीत सुना रही हो। तो राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो राजा को देखकर बड़ी वे आश्चर्य हो गए और उन्होंने राजकुमारी से कहा कि राजा ने राजकुमार की तरफ देखा। तो राजकुमारी ने कहा, हाँ पिताजी, ये वही 100 दाने जो आपने मुझे दिए थे, मैंने इसे बोकर आज इतनी बड़ी फसल तैयार की है। वो 100 दाने के आज मैंने लाखों दाने बना लिए हैं। तो राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो राजा बड़े ही प्रसन्न हो गए ये सब देखकर और उन्होंने खुशी के मारे अपनी बेटी को गले लगा लिया और यह डिसाइड कर लिया कि तीसरी बेटी ही मेरे राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। तो यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने साधनों का सही उपयोग करना चाहिए। यही हमें सफल जीवन देती है। धन्यवाद।